आनंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोलिए सतचंडी महायज्ञ की। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि माँ चतुर्भुजी के प्रांगण में श्री सतचंडी महायज्ञ का ध्वजारोहण समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी केतार प्रखंड गढ़वा जिला, ये जिला स्तर नहीं प्रांत स्तर का यज्ञ है। इस बार जो माँ भगवती की प्रेरणा से तो यहाँ के जन समूह समिति और वरिष्ठ लोगों के मन में जो भाव उद्गार आया है कि सतचंडी महायज्ञ के साथ साथ अनाथ बच्चियों का शादी करना, अपने बेटा बेटी का शादी तो आदमी खेत बेच के भी कर लेता है, कर्जा लेके भी करता है, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए अगर इतना बड़ा विचार बने, और ये तो पथ प्रदर्शक माता की कृपा से यहाँ के माननीय विधायक जी पहले से प्रेरणा स्रोत रहे भी हैं, तो शादी होता भी था। लेकिन ये जो विचार लोगों के मन में आया है कि जन समूह शादी और श्री महायज्ञ के बीच में हो, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और करना चाहिए। यही सनातन धर्म का ये लक्षण है और धर्म है। बोले सनातन धर्म की। क्योंकि केतार माँ के दरबार में यज्ञ तो पहले भी होता था, लेकिन लोगों के मन में आया कि हम लोग इसके साथ कुछ न कुछ सामाजिक काम को भी जोड़ें। धार्मिक काम के साथ अब सामाजिक काम का भी दायित्व मंदिर कमेटी उठाने के लिए संकल्पित हुई थी और इसका चर्चा पूर्व में किया गया था। और उसी चर्चा के दरमियान कमेटी के लोग बाबा से जाके यज्ञ के लिए पहले तो आग्रह किए कि यज्ञ कराया जाए, और उसमें हम लोग यह तय किए कि कम से कम 11, क्योंकि पहला वर्ष है, अनुभव नहीं है मंदिर कमेटी को, इसलिए लक्ष्य छोटा रखा गया है। इसको आगे भी हम लोग बढ़ाते रहेंगे। इस वर्ष जो यज्ञ के साथ जो विवाह होगा वह 11 कन्याओं का, वैसी कन्याएं जो असहाय हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ हैं, उन लोगों के लिए मंदिर कमेटी आगे बढ़कर उन लोगों का हाथ पीला करके डोली उठाने का काम भाई बनकर, पिता बनकर, अभिभावक बनकर काम करने का लक्ष्य लिया है। कब से कब यज्ञ का तिथि निर्धारित है? यज्ञ 13 फरवरी 2025 को प्रारंभ होगा और 21 फरवरी 2025 को पूर्णाहुति होगा। इसमें विवाह का मुहूर्त जो है वह 20 फरवरी 2025 को, चूंकि दिन में शादी करना है, इसलिए संकल्पित लोगों ने यह तय किया है कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो कि कोई कमी रह जाए। तो वो आचार्य जो ब्राह्मण आए हुए थे हम लोगों के काशी से, उनसे विमर्श करके यह तिथि तय किया गया है कि उन वर कन्याओं का जीवन सुखमय हो, उनका उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करेंगे। तो वैसा शुभ मुहूर्त में ही विवाह हो ताकि उनको कोई कष्ट न हो। हम जानना चाहते हैं आप इसके लिए तो आपको एक बात, चूंकि हम आप लोगों के माध्यम से और पूरी कमेटी के माध्यम से, कमेटी में तो इतने लोग हैं कि हमको लगता है माँ चतुर्भुजी मंदिर शक्ति पीठ में यह शक्ति है कि यहाँ तो लोग चुंबक की तरह खींच के आते हैं, तो यहाँ लाने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और हजारों इसके जो है सदस्य हैं। हम लोग लक्ष्य थोड़ा छोटा इसलिए रखे हैं कि पहला वर्ष है, इसके लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यह विवाह जो है अनवरत चलते रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो मानदंड है, जो हमारे सरकार के, लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। उनको कोशिश करेंगे हम लोग कि वे अपने ही प्रदेश के हों, झारखंड प्रदेश के हों, और माता पिता जिनके नहीं हैं दोनों, उनको पहली प्राथमिकता होंगी। वैसी बच्चियां जो विकलांग हो उसके बाद उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि संख्या ज्यादा है। आपको लग रहा है कि संख्या आ पाएंगे कि नहीं, हमको लग रहा है कि हम लोग उसमें से चयन कैसे करेंगे, हम लोग इस दुविधा में हैं। अगर आप अभिभावक बने हैं तो बच्चियों की संख्या है निश्चित रूप से। वैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बेटी को डोली उठाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसकी चिंता नहीं, अभी चिंता करना है कि कैसे हम 11 को बढ़ा के
21, 51 और 101 तक जाएं, और ये मंदिर की भव्यता भी इससे बढ़ेगी कि हम लोग सामाजिक काम में भी इसका जो है सदुपयोग कर रहे हैं। माँ का जो आशीर्वाद है उन लोगों तक मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद उन लोगों तक मिलेगा।